यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् आर्य समाज ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली के इस भव्य और दिव्य यज्ञशाला में उपस्थित सभी वेद प्रेमी, यज्ञ प्रेमी, योग प्रेमी, धार्मिक सज्जन महानुभावों, वंदनीय पूजनीय श्रद्धामयी मातृशक्ति और मंच पर विराजमान बहुत ही विनम्रता और शालीनता के प्रतीक मेरे प्रिय मित्र आचार्य दिनेश जी, पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आकस्मिक कार्यक्रम में भी और श्री राजीव जी के एक निवेदन कहें या उनका संदेश कहें या उनकी पुकार कहें, जिनको सुन करके जान करके आप सभी उपस्थित हुए हैं, तो आप सबका मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और इस कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आयुष्मान बने और महर्षि स्वामी दयानंद के कार्यों को दिगंत तक फैलाएं। किन्वंतो विश्वम आर्यम के उद्घोष को हम सब मिल करके सार्थक करें। इसी शुभकामना के साथ में मैं अपने वक्तव्य को आरंभ करता हूँ। देखिए, हम लोग विगत 27 तारीख से दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ से निकले हुए हैं। उदयपुर, अजमेर और फिर जयपुर होते हुए हमारे बीच में बैठे हैं श्री जयपाल शर्मा जी। आप इंडिया गेट से आए हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और एक अफसर हैं, अधिकारी हैं। सबसे पहले कार्यक्रम आपके यहाँ हमारा हुआ, इंडिया गेट पास काका नगर है, तो फिर समाचार पाकर आप पधारे। बहुत विनम्र हैं, सरल हैं और उच्च कोटि के विद्वान भी हैं, अधिकारी हैं, वहाँ रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, पधारें।
एक विषय हम लेंगे कि वर्तमान समय में हम वेद का प्रचार प्रसार किस प्रकार से कर सकते हैं। ये हमारी वेद प्रचार यात्रा भी है। साथ में हम दार्शनिक धाम का एक निर्माण करने जा रहे हैं, उसका भी यही उद्देश्य है कि किस प्रकार से हम वेद विद्या को, योग विद्या को, आध्यात्मिक विद्या को जन जन तक पहुँचाएँ। विद्यार्थियों को, ब्रह्मचारियों को, गृहस्थियों को, वानप्रस्थियों को हम किस प्रकार से इस आध्यात्म ज्ञान से ओत प्रोत करके समाज के लिए उपयोगी बनाएं। और जो हमारे सन्यासी वृंद हैं, पूज्य संत महात्मा हैं, उनके भी एक आश्रय स्थान बने। इसके लिए हम गांधीनगर के निकट में दर्शन युग धाम का निर्माण करने जा रहे हैं। उद्देश्य यही है, वेद का प्रचार हो, प्रसार हो। तो एक तो काम होता है कि संस्थाओं का निर्माण करना, विद्वानों का निर्माण करना, ये एक काम होता है। जो मूलभूत कार्य होता है वास्तव में विद्वान ही करते हैं। समाज में आएंगे, गुरुकुल चलाएंगे, विद्या प्रदान करेंगे, योग शिविर लाएंगे, यज्ञ शिविर लगाएंगे, वेद कथा करेंगे, सत्यार्थ प्रकाश कथा करेंगे और वेद की विद्या को और महर्षि स्वामी दयानंद के ज्ञान विज्ञान को जन जन तक पहुंचाएंगे। तो एक तो यह हुआ कि आर्य समाज में ही प्रचार प्रसार करना, जो आर्य लोग हैं, आर्य परिवार हैं, उनके पास ही जाना और आर्य समाज में ही जाना और प्रचार करना, प्रसार करना। तो एक तो ये पद्धति है कि हर रविवार को जाएं, सत्संग करें। लेकिन सबसे बड़ा काम है जो हमारे सनातनी भाई हैं उनके बीच में जाना और उनको भी अपनी ओर बुलाना, उनको भी आर्य समाज में लाना और सबसे पहले उनको आर्य बनाना। तो किस प्रकार से हम जो आर्य समाज में नहीं आते हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं जानते हैं आर्य समाज को लेकिन क्या मानते हैं, ये तो मूर्ति पूजा का खंडन करने वाला समाज है। सिद्धांत बढ़िया है, पता है कि वेद को मानते हैं, तथापि एक पॉइंट उनको चुभता है कि यह आर्य समाज जो है मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, इसलिए वो नहीं आते हैं। तो कैसे करके हम उनको आकर्षित करें, तो इसका उपाय यह है कि एक तो हम अपनी वाणी में मधुरता लाएं, व्यवहार में मधुरता लाएं और उनके साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। उनके दुख दर्द में, आपत्ति में, विपत्ति में हम सम्मिलित हों। एकदम आर्य समाज में उनको नहीं बुलाएं, उनके दुख सुख में जाएं, भागीदार हों और उनको अपने भी निमंत्रण देवें, लेकिन वो एकदम नहीं आएंगे और आपको उनके पास में जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं, जहाँ भी लोग मुझे बुलाते हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले हों या विश्व हिंदू परिषद वाले हों अथवा और भी कोई भी सनातनी संस्था हो, मुझे बुलाए मैं जरूर जाता हूँ। गायत्री परिवार वाले हैं, उनसे मेरा बढ़िया संबंध है। कच्छ में कई संस्थाएं हैं हिंदू समाज के, सबके साथ मेरा संबंध है। वहाँ पर क्षेत्रीय समाज भी है, वो दशहरा को अस्त्र शस्त्र पूजा करते हैं, उनको चमकाते हैं, सजाते हैं, रखते हैं, तो वो बुलाते हैं, वहाँ भी जाता हूँ। तो जब तक हम सबके पास में जाएंगे नहीं, वो हमारे पास में कैसे आएंगे जी। तो इसलिए हमको सबके पास पहले जाना भी पड़ेगा और उन सबको बुलाना भी पड़ेगा। और जब हम बुलाएंगे वो आएंगे, तो एकदम ये विषय नहीं रखना है। देखिए आर्य समाज जो है वो MA PhD क्लास का समाज है, इसका जो स्तर है बहुत उच्च स्तर है। लेकिन जो नया आदमी आता है उनको आप सीधा एकदम खंडन कर देंगे कि रामकृष्ण कोई परमात्मा नहीं थे, भगवान नहीं थे, हम उनको नहीं मानते हैं और उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो लोग तो थोड़ा सुन के ही एकदम फिर आधे से ही भाग जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी आस्था जो है वो भगवान राम में और भगवान कृष्ण में बनी हुई है। तो और फिर हम उनको भगवान कह सकते हैं ना, आपत्ति क्या है। भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, बस उनको परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि जिनका भी जन्म होता है वो परमात्मा नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान तो हो सकता है। हम तो हमारे गुरु जी को भी भगवान कहते हैं, नमस्ते भगवान। जब हम पढ़ते थे वो बोलेंगे आचार्य जी, हाँ जी आइए, ओम भगवान। उसके बोलते हैं ओम भगवान कि जी आचार्य जी आ रहा हूँ। तो हम अपने गुरु को भी भगवान कहते हैं। और कच्छ में तो जो माताएं होती हैं अपने पति देव को भी भगवान कहते हैं, ये मेरे भगवान है, ये संबोधन करते हैं वहाँ पर माताएं बहन। मतलब भगवान क्या होता है, ऐश्वर्य। जैसे रूप हो तो रूपवान, बल हो तो बलवान, गुण हो तो गुणवान,
ऐसे भग हो तो भगवान। तो भगवान राम में, भगवान कृष्ण में ये सब ऐश्वर्य थे। भगवान ऐश्वर्य, विद्या थी, बुद्धि थी, विवेक था, वैराग्य था, यश था, श्री था, सब था। तो जिसके पास ये सब ऐश्वर्य होते हैं भगवान कहलाता है। तो परमात्मा भी भगवान है और राम और कृष्ण भी भगवान हैं, और जिनके पास भी ये ऐश्वर्य होता है, विवेक, वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, सब कुछ जोड़ दीजिए, जिनके पास भी हो जाए वो भगवान कहला सकता है। तो गुरु भी भगवान है, उसके पास भी ज्ञान विज्ञान है, विवेक वैराग्य है, उसका भी एक साम्राज्य होता है, जो गुरुकुल होता है उसका साम्राज्य होता है, तो वही भगवान है। और भगवान राम और कृष्ण वो तो भगवान थे ही, ये सब उनमें ऐश्वर्य था। तो हम इनका सीधे खंडन नहीं करें। और दूसरी बात, अगर सनातनी भाई को बुलाना है तो एक काम करें कि देखो भाई, आपको कुछ नहीं करना है, जो काम भगवान राम और भगवान कृष्ण करते थे हमको वो काम करना है बस। उनके नाम से खिंचिया चले आएंगे। वो क्या करते थे वो? देखो भाई, वो रोज हवन करते थे, तब हवन करेंगे। भगवान कृष्ण स्वयं योगी राज थे, रोज प्रातः सायं योग ध्यान करते थे, गायत्री मंत्र जप करते थे, हम भी गायत्री मंत्र जप करेंगे। और ऐसे ऐसे चित्र हमको रखने चाहिए। देखिए, ये भगवान कृष्ण हैं, ध्यान कर रहे हैं और यज्ञ भी कर रहे हैं, ठीक है नहीं? अब कौन खंडन करे इसका? और वो स्वयं गीता में कहते भी हैं कि बिना यज्ञ के भोजन नहीं करना चाहिए। जो बिना यज्ञ के भोजन करता है वो तो पाप खाता है, ऐसा वो कहते हैं। गीता में आता है संदेश। और वो कहते हैं कि जो ओम है, ओंकार ब्रह्म है, वो बोलते हैं एक अक्षर ब्रह्म है। तो अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्य युक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये आपने सुना होगा श्लोक, कि जो मेरा चिंतन करता है, मनन करता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ। तो वहां पर कौन? वहां पर ईश्वर है, परमात्मा है। जो भी व्यक्ति परमात्मा का चिंतन करता है, मनन करता है, वो अपना योग और क्षेम सबको परमात्मा के हवाले कर देता है, या परमात्मा उसका योगक्षेम वहन कर लेते हैं। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मनुस्मरण स यह प्रयाति भजन देहि स याति परमाम गति। कि जो ओम नामक एक अक्षर के ब्रह्म का ध्यान करता है, उपासना करता है, वो शरीर को छोड़ने के बाद में परम गति को प्राप्त करता है। अब इस बात को सब लोग मानते हैं, तो उनकी ही बात को हम बोलेंगे कि देखो भाई, भगवान कृष्ण ने कहा है कि ओम का ध्यान करना है तो करें, वो हवन को तो हम भी करें। तो जो जो गुण हैं वो हम बताएं उनको। आप में और कोई दो गुण बताएं तो बताएं, दो गुण कृष्ण के, जिनके द्वारा हम उनको आकर्षित करेंगे, बुलाएंगे। कोई दो तीन गुण बताएं। मैं पानी पी लूं थोड़ा। कौन से ऐसे गुण हैं जिनके द्वारा हम उनको खींचेंगे, बताइए। हम्म? हाँ, नीति पर चलना, धर्म पर चलना, गौ पालन करना, गुरु की सेवा करना, है कि नहीं? अधर्म अन्याय का नाश करना, उसके जगह में धर्म और न्याय की स्थापना करना। कौन नहीं मानेगा उसको? वो बोलते हैं अधर्म का नाश हो और धर्म की स्थापना हो, विश्व का कल्याण हो, ठीक नहीं है? उनके उनके नारा में है ये उद्घोष, ठीक है जी। तो सब लोग मानते हैं। तो जो जो सकारात्मक गुण हैं वे सब हम प्रस्तुत करें। तो भगवान कृष्ण गौ भक्त थे, गौ पालक थे, और गौ माता में सबकी आस्था है। हम ये कहें कि भाई सब गौ का दूध पियो, गौ का घी खाओ, और गौ का पालन भी करो। पालन नहीं कर पाते हैं, जहाँ गौशाला है वहाँ सहयोग करो, वहाँ दान करो। तो गौ माता के द्वारा उनकी आस्था जो है, उनके द्वारा हम उनको बुला सकते हैं। भगवान कृष्ण विनम्र भी थे, बहुत उनमें सेवा भाव था। वो सेवा भाव हमारे आर्य समाज में नहीं है। देखिए, एक बार घटना घटी, जब वो राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे थे। कौन थे? महाराज युधिष्ठिर।
तो काम बांटा गया कि कौन क्या काम करे, कौन क्या काम करे। तो सभी ने काम बांट लिया। वो था दुर्योधन। दुर्योधन वो क्या कहता है कि मैं जो भी उपहार आएगा, भेंट आएगा, वो मैं स्वीकार करूंगा, कोष में मैं जमा करूंगा, वो काम मैं करूंगा। तो किसी ने जो आएगा जैसे उनका स्वागत का काम लिया, कोई भोजन बांटने का काम लिया। फिर बता कि जो भोजन खाने बाद पत्तल बचे, वो पत्तल कौन उठाएगा, उसके लिए कोई तैयार नहीं। तो कहते हैं भगवान कृष्ण ये काम मैं करूंगा, जिनके भी भोजन के पत्तल बचे होंगे, जूठे होंगे, वो बर्तन मैं उठाऊंगा। कितनी विनम्रता थी उनके अंदर, देखिए। ऐसे एक घटना घटती है जब युद्ध हो रहा था, या युद्ध का शुभारंभ होने वाला था। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि अब मेरे पास में आशीर्वाद के लिए जो दुर्योधन है उसकी पत्नी आएगी, उसको मैं आशीर्वाद दूंगा अखंड सौभाग्यवती भव का। जो दुर्योधन है उसको आशीर्वाद नहीं दूंगा, कि वो दुष्ट है, वो अधर्म कर रहा है, तो मैं अधर्म करने वालों को आशीर्वाद नहीं दूंगा। हाँ, उनकी पत्नी आई तो मैं उसको आशीर्वाद दे दूंगा कि सौभाग्यवती भव, उसको तो आशीर्वाद दूंगा पत्नी को। भानुमति नाम था पत्नी का। तो ये सूचना मिलती है कृष्ण को। तो वो तो बुद्धिमान थे, बहुत नीतिमान भी थे, बुद्धिमान भी थे, चतुर भी थे। तो वो क्या कहते हैं द्रौपदी को कि द्रौपदी चल, वो जो पहले पहुंच जाएगी भानुमति, उसको आशीर्वाद पहले मिल जाएगा, उसके पहले तू चल। एकदम सुबह सुबह भोर भोर में, रात के अंधेरे में 4 बजे 5 बजे हम चलेंगे, मैं तुझको लेके जाऊंगा उनके शिविर में, और तू पहले नमस्ते करना, और इसे ढक के जाना, घूंघट ढक के, कि वो पहचान न पाए कि भानुमति की द्रौपदी है। ठीक है जी। और सुबह सुबह अंधकार में उनको नमस्ते करके चले आना। वो तो भले ना कर रही थी। अगर तू ना करेगी तो तेरे पति लोग हार जाएंगे, वो तो आशीर्वाद देने वाले हैं भगवती भव, तो वो अमर हो जाएंगे, मतलब मरेंगे नहीं अभी तो, वो जो जिंदा रह जाएंगे तेरे पति मर जाएंगे, तो तुझको चलना पड़ेगा। तो वो तो भैया मानते थे कृष्ण को, वो बहन पति अपने को, मैं बहन हूँ कृष्ण का। तो ठीक है चलूंगी, साथ में गई। तो सुबह सुबह समय था, शिविर तो होता है तंबू लगाते होते हैं युद्ध क्षेत्र में, से तंबू लगा था। वो जूती पहनी थी, जो थी द्रौपदी, जूती मतलब जो आप पहनते हैं, सैंडल जूती जो भी कहें। तो उसकी ध्वनि हो रही थी, आवाज। तो उन्होंने कहा देख ये जूती उतार दे, नहीं तो ये सब जाग जाएंगे, ये पता चल जाएगा ये द्रौपदी आई थी ना आशीर्वाद लेके गई है, और बीच में विघ्न भी कर सकते हैं। जूती उतार दे, और मैं पकड़ता हूं जूती, बताओ। तू जूती उतार दे और तेरी जूती मैं पकड़ता हूं, बताओ कितनी बड़ी बात है। एक इतने बड़े विद्वान, और जो संसार में उस समय सबसे अधिक पूज्य थे, वो क्या कहते हैं कि तेरी जूती मैं पकड़ूंगा, कि आवाज न आए, चुपचाप वो बिना ध्वनि के हम चलेंगे। और वो वैसा ही किया। द्रौपदी के वो जूती माने जूता बोलते ना, जूता जूती जो भी कहें, उन्होंने उठा लिया था। तो कितनी विनम्रता थी ये आप अनुमान कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जो गुण थे भगवान कृष्ण के, हम भी उनके गुणों को धारण करें। और हम कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अरे भाई मैं कहता हूं मूर्ति पूजा करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, लेकिन सच्ची मूर्ति पूजा करनी चाहिए, ये बात है। जीवंत माता पिता हमारे साक्षात मूर्ति तो हैं, तो मूर्ति पूजा क्यों नहीं करें, हम जरूर करेंगे। रोज माता पिता को प्रणाम करेंगे, ये कहो ना भाई। कोई अगर कहता है कि जो आर्य समाज है मूर्ति पूजा खंडन करता है, तो आप बोल हाँ हाँ हम तो सही करते हैं, जो वेद में कहा है वही करते हैं, वेद में मना क्या है मूर्ति पूजा करने का, इसलिए हम नहीं करते हैं, आप ये बोलेंगे। तो क्या होगा, वो कट जाएगा वो। तो आपको ये कहना चाहिए कि हम सही मूर्ति पूजा करते हैं, जो वास्तविक मूर्ति पूजा वेद में बताई गई है वो पूजा हम करते हैं। और इस प्रकार करते हैं कि रोज हम यज्ञवात माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ये मूर्ति पूजा है। फिर कोई कहे देखो जी आप तो भगवान कृष्ण को और राम को नहीं मानते हो, आप नास्तिक हो, तो क्या कहना चाहिए, नहीं हम ही असली राम भक्त हैं, हम ही असली कृष्ण भक्त हैं। क्योंकि जो जो काम वो करते थे भगवान राम, भगवान कृष्ण, हम सब करते हैं और उनकी हर बात मानते हैं। तो हम तो कृष्ण भक्त हैं, हम तो राम भक्त हैं, हमको नहीं मानते ऐसे किसने कहा आपको। और उनकी मूर्ति भी रखें, चित्र रखें। देखो हमारे स्वामी जी हैं, स्वामी दयानंद हैं, सबका हमने चित्र रखा है ना जी। तो अगर भगवान कृष्ण का हम चित्र रखें तो क्या आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं है। हम कहाँ उनको परमात्मा मान के नमस्ते करने वाले हैं, लेकिन उनके चित्र को देख करके उनके चरित्र का अनुकरण करें, ये बात होनी चाहिए। आप बोलते हैं मंदिर नहीं जाना चाहिए,
हम मूर्ति पूजा नहीं करते। भाई क्यों नहीं जाना चाहिए मंदिर? मंदिर जाने में पाप क्या है? अब बोलो मंदिर जाएं, वहां चुपचाप बैठ के गायत्री मंत्र जप करें ना, है कि नहीं है? मंदिर में कौन मना करता है जी? वहाँ शांत जगह होता है, सुगंधित होता है वातावरण, बढ़िया मन सात्विक हो जाए वहाँ जाकर के। तो मंदिर भी जाएं और वहां बैठ करके गायत्री मंत्र जप करें, कोई मना नहीं है। मूर्ति है कृष्ण की, कोई बात देखें और देख करके प्रेरणा प्राप्त करें कि भगवान कृष्ण वीर थे, बलवान थे, उनके हाथ में दर्शन चक्र था, भगवान राम के हाथों में धनुष और तीर था, प्रेरणा प्राप्त करें। हनुमान भी हैं, उनके हाथ में गदा था। दुर्गा माता है और भी माताएं हैं, तलवार रखती हैं हाथ में, रखती है ना। तो ये शिक्षा क्यों नहीं लेते उनसे? आज ये आवश्यक है कि हर घर में तलवार होना चाहिए। हमको भी तलवार सीखना चाहिए चलाने के लिए, धनुष पे भी आना चाहिए। क्यों जी? वो दुष्टों को नष्ट करने के लिए, उसके सहार करने के लिए ये सभी अस्त्र शस्त्र में पारंगत थे, हमको भी ये करना पड़ेगा। और साथ में अस्त्र और शस्त्र, फिर शास्त्र भी, वो शस्त्र का ज्ञान भी रखते थे और शास्त्र का ज्ञान भी रखते थे। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों की अपेक्षा आज। तो ऐसी ऐसी बात करेंगे तो सभी हिंदू आपको मानेंगे और लौटेंगे, क्यों नहीं लौटेंगे भाई? तो एकदम खंडन नहीं करना है। और उनको कहो कि रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र जप करो, जरूर जप करेंगे वो। आपको हवन करो, हवन करेंगे वो। मूर्ति पूजा मत करो, ये क्यों बोलेंगे? हमारे पास सैकड़ों विषय है बोलने के लिए। वेद की विशेषताएं बताएं, घर में सुख शांति के उपाय बताएं, भाई बहन कैसे प्रेम से रहें ये बताएं, गुरुकुल शिक्षा का महत्व बताएं, गौ माता का महत्व बताएं, बच्चों को किस पर संस्कारवान करें वो बताएं। कई सारे विषय हैं। वेदों विज्ञान कहाँ है ये बताएं, वेद में एरोप्लेन की विद्या है वो बताएं, वेदों में ये मोबाइल विद्या है ये बताएं। कई सारे विषय हैं वेद में। तो वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है, ये बताएं कि आप आर्य हो। भगवान राम आर्य थे, सीता माता कहती है हे आर्य पुत्र, है कि नहीं है? तो आप तो आर्य थे, हम भी आर्य हैं, हम सब एक हैं। तो उनको इस प्रकार हम जोड़ सकते हैं कि भगवान राम आर्य थे, हम भी आर्य हैं और हम भी सनातनी हैं। हमारा धर्म क्या है? सत्य सनातन वैदिक धर्म हमारा धर्म है, तो सनातन है। तो आप भी सनातनी हैं, हम भी सनातनी हैं, हम कोई आपसे अलग नहीं है। तो इस प्रकार से प्रेम पूर्वक क्या कहना चाहिए, समन्वय करते हुए हम उनको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, बुला सकते हैं। और धीरे 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 खुद समझ जाएंगे। जब कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र रोज रोज जप करेगा ना, उनको बोलो आप कुछ नहीं करना, रोज कम से कम 21 बार पहले जप शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ 108 बार जप करो। तो रोज सुबह शाम जो गायत्री मंत्र जप करेगा, हमको नहीं करना पड़ेगा कुछ, भगवान खुद कर लेंगे। क्यों? आप क्या कहा है? धियो यो न प्रचोदया। आपको कहीं रास्ते में चलना हो तो वो मंजिल तक मत पहुंचाओ, उसको रोड तक पहुंचा दो, ये रास्ता दिखा दो, चलना बता दो, बस वो चलेगा तो पहुंच जाएगा। उसको ओम का ध्यान सिखा दो, गायत्री मंत्र जप सिखा दो, ऑटोमेटिक उसकी मूर्ति पूजा छूट जाएगी। क्यों? भगवान प्रेरित करेगा। आप कितना ही कहो, नहीं होने वाला है। महर्षि स्वामी दयानंद ने, जो अपन है ना स्वामी श्रद्धानंद जी, ये पहले घोर नास्तिक थे, पता है आपको? मांस खाते थे, शराब पीते थे, दुराचार भ्रष्टाचार, पता नहीं जीवन में कितने दोष थे। वो नास्तिक थे, लेकिन उनके पिताजी थे वो बुद्धिमान थे और स्वामी जी के भक्त थे। तो वो विचार करते हैं कि नहीं, उनका नाम था मुंशी प्रेमचंद, कि इनको मैं लेके जाता हूँ स्वामी दयानंद के पास में, जो मेरा बेटा है सुधर जाएगा। तो ले गए, सही बात है, तो प्रभाव तो पड़ा। कई प्रश्न पूछे, सबका उत्तर स्वामी जी ने दे दिया। फिर कहते हैं स्वामी जी मैं आपके पास निरुत्तर तो हो गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर में आस्था जागृत नहीं हुई है कि ईश्वर है, मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो क्या कहते हैं स्वामी जी, ये काम मेरा नहीं है, ये काम तो परमात्मा का है, उनकी कृपा होगी तब तेरा विश्वास उनमें होगा, तब आस्था जागृत होगी। तो इसलिए निराकार परमात्मा के प्रति आस्था जागृत हो जाए ये हम नहीं कर सकते, इसमें परमात्मा की कृपा चाहिए, है कि नहीं है? वो तो परमात्मा का काम है, वो करेंगे, हम बस उनको दिशा का निर्देश कर दें, इतना काम करें। और उनके अंदर हम सेवा भाव, समर्पण भाव को जागृत करें, और उसके लिए पहले हम सेवा भावी बने। देखिए कहा गया है विद्या विनयेन शोभते, विद्या है
वो विनम्रता से सुशोभित होती है। तो आज तो विद्या पढ़ के, विद्वान पढ़ के इतने घमंड में आ जाते हैं, इतने अहंकार में आ जाते हैं कि पूछो मत, धरती में चलना छोड़ के आकाश में उड़ते हैं। तो बताओ कैसे प्रभाव पड़ेगा उन पर। और फिर जो उपदेश करते हैं वो जीवन में होना चाहिए। अभी हम यात्रा में आ रहे हैं तो शाम जहाँ होता है गाड़ी में चल रहे हैं तो सायंकाल गाड़ी में ही ध्यान करते हैं, गाड़ी में संध्या भी कर लेंगे, अथवा थोड़ा लेट में आए तो पहले संध्या ध्यान करेंगे फिर भोजन करेंगे, सुबह भी ऐसे ध्यान संध्या करेंगे फिर निकलेंगे। और बहुत जल्दी है तो कोई बात नहीं, स्नान करके गाड़ी पर बैठ जाएंगे लेकिन गाड़ी में भी ध्यान करेंगे। इतना कि बीच बीच में आँख खोलते रहेंगे कि कोई अनिष्ट न हो जाए, लेकिन जब ध्यान करते रहते हैं। तो पहले स्वयं के जीवन में होना चाहिए। हम कहते हैं किन्वंतो विश्वम आर्यम, तो पहले अपने को तो आर्य बनाएं, और आर्य में जो जो गुण होते हैं वो हमके अंदर पहले हमको लाना पड़ेगा। वास्तव में देखा जाए हम आर्य समाजी हैं लेकिन आर्य नहीं हैं, बुरा मत मानिएगा, सबकी बात कह रहा हूं मैं। क्यों? जो आर्य समाजी होता है उसका लक्षण क्या है? अभी मैंने कहा था ना, स्वामी दयानंद ने कहा है आर्य समाज के तीसरे नियम में, क्या कहा है जी? वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना और सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। अब वेद को पढ़ना पढ़ाना कहा है, और वेद कहाँ पढ़ते हैं बताओ? अधिकांश आप घरों में जाओ आर्य समाजों में वेद के पुस्तक भी होंगे, लेकिन रोज कोई वेद मंत्र पढ़ता हो, स्वाध्याय करता हो, लगभग नहीं मिलेंगे आप। और कई घर में तो वेद भी नहीं होगा, बस आर्य समाज में है, यहाँ भी आकर के वेद को खोलेंगे भी नहीं, फालतू गप सब करेंगे और चर्चा करेंगे, लेकिन वेद मंत्र खोल एक मंत्र पढ़े रोज, ये नहीं करेंगे। तो बताओ आर्य कैसे हुए? कोई कहता है कि देखो जी मैं 4 पीढ़ी से आर्य समाजी हूँ, ठीक है, मेरे दादाजी, पिताजी, मैं और मेरे बेटे सब आर्य समाजी हैं। कोई कहता है कि मैं मेरे पिता से आर्य समाजी हूँ, जन्म से आर्य समाजी हूँ। तो सभी लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन मैं कर्म से आर्य समाजी हूँ ऐसे बनने वाले कितने होते हैं? बहुत कम होते हैं। तो हमको कर्म से आर्य बनना पड़ेगा, अपने कर्मों से उनको आकर्षित करना पड़ेगा। वेद में कहा है स्वेन क्रतुना संवदेत, अपने कर्म से बोलो। तो खाली उपदेश से प्रभाव नहीं पड़ता है, जीवन में उसको करके दिखाना पड़ता है। तो सेवा कार्य से हम उनको अपने आकर्षित करेंगे, गौशाला खोल करके, गुरुकुल खोल करके, यज्ञ के माध्यम से, वेद कथा के माध्यम से, योग शिविर के माध्यम से, ध्यान करा करके हम अपने उनको मोड़ेंगे। आज अधिकांश समाज तनाव से ग्रस्त है, जिसको देखो तनावग्रस्त है, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, ये समाज में भर गया है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। अब इसके लिए क्या चाहिए? ध्यान चाहिए। जो तनाव है वही मुख्य कारण है, ये डिप्रेशन का, तनाव का, बीपी का और डायबिटीज का भी ध्यान से बढ़ जाता है वो। और उत्तम खान पान चाहिए, शुद्ध, आज को बताया ऑर्गेनिक भोजन वो चाहिए। तो शुद्ध भोजन हो इसका प्रचार प्रसार करें, शाकाहार है इसका प्रचार प्रसार करें। तो जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो अपनाएं, नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ दें, विघटनवादी तत्व को हम यहाँ आने भी न दें। आता है समझाएं, हमको झगड़ा नहीं करना है। जो परस्पर झगड़े हैं यही आर्य समाज के लिए विनाश का कारण हो रहा है। मैंने सुना कि एक पक्ष वाले थे कि शीला दीक्षित के से मिल करके हम बढ़िया सा यहाँ पर कोई दिल्ली में बनाएंगे, आर्य समाज का भवन बनाएंगे, कोई स्मारक बनाएंगे, कुछ बनाएंगे बढ़िया। तो किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम लोग असली हैं। भाई ये असली नकली कहाँ से आ गया? जब काम हो रहा है स्वामी दयानंद का और कोई बना रहा है तो बनाने दो, अच्छी बात है। नहीं नहीं, हम लोग असली हैं, हमसे काम होना चाहिए। हम सब दयानंद के शिष्य हैं, इसमें कोई असली नकली नहीं है। जहाँ भी काम हो रहा है आर्य समाज का, वहाँ पर तो एक हो जाए। जब युद्ध हो रहा था कौरव पांडव का, तो उसके पहले जो था ना दुर्योधन, उसको गंधर्व लोग बंदी बना करके ले गए थे। जो था ना दुर्योधन और कर्ण और दुशासन, वो सब कहीं बाहर गए हुए थे और शराब पी रहे थे वो लोग, ठीक है। अब वो था दुर्योधन था, वो कोई माता बहन कोई जाती होगी, वो उनको देख लिया, उनको तंग करना शुरू कर दिया। उस बहन जी को, ये कथा आती है महाभारत में कि दुर्योधन ने उसको तंग करना आरंभ कर दिया। वो जाकर शिकायत कर दी अपने गंधर्व पति को, पिता आदि को। तो सब ने मिल करके आक्रमण कर दिया। उसमें शराब पी रहे थे ये लोग, कौरव में वो भी था, दुर्योधन भी, दुशासन भी और कर्ण भी था उस समय।
तभी ना अपमान कर दिया। तो उनको होश ही नहीं था क्या युद्ध करने, वो लोग बंदी बना लिया। जो कौन था भाग गया वहां से, जाके मुश्किल पानी छिड़क के फिर आता है वो बचाने के लिए। तब तक सूचना मिलती है इनको, अपने युधिष्ठिर जी को। तो वो कहते हैं जा भाई अर्जुन, बचा के ला उसको। नहीं नहीं कैसे बचाऊंगा, उनके लिए तो हम वनवास भोग रहे हैं, कैसे बचाऊं उनको मैं। नहीं नहीं बचाना है, वो हमारा भाई है। वो कहा था भाई हमको तो दुख दे रहा है वो। तो कहा देख भाई, हम लोग समाज के लिए 105 भाई हैं, आपस में तो 100 हैं, हम 5 हैं, युद्ध हमारे बीच में है। लेकिन जब उनको कष्ट आए तो हम समाज के लिए 105 भाई हैं, जाओ बचा के लाओ। फिर गया अर्जुन, बचा के लाया। फिर बाद में पहुंचता है कर्ण। तब क्या हो, बचा लिया था तब तो ये, तो इनका नाम हो गया पांडवों का। तो ये कथा ये सीख दे रही है कि हम आपस में लड़ाई झगड़ा बंद करें, परस्पर प्रेम से रहना सीखें। संगठध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानता। ये संगठन सुख तो पढ़ते तो हैं लेकिन जीवन में नहीं आया है। तो हम जो पढ़ते हैं वो हमारे जीवन में आना चाहिए, तब जाकर के जो हमारे सनातनी भाई हैं वो जुड़ेंगे। कई सन्यासी हैं, हमको उदाहरण मिलेगा कि सेवा करके उनका दिल जीत लेते हैं। जो घोर खंडन करता है सत्या प्रकाश का, स्वामी दयानंद का, उसको भी वो समाज बना दिया सेवा के द्वारा। बीमार प्रार्थना सेवा करते करते, नाम बोलना एक सन्यासी, हाँ स्वामी सर्वानंद जी, हाँ भाग्य थे दीनानगर पंजाब के। सेवा करते करते दिल जीत लिए। वो सत्तर पास पढ़ते कहीं पढ़ते नहीं थे, मना करते, देखना भी नहीं उसको, बोले चुपचाप उसको लपेट दिए कि देखो भाई आप अगर मेरी सेवा से प्रभावित हैं, इस पुस्तक को पढ़ना बाद में, अभी मत खोलो, बाद में पढ़ना, और जो भी उसको पढ़ना। वो प्रभाव तो उन पर हो गया था, बहुत सेवा की तो उसकी। हाँ पढ़ूंगा, गए देखे 70 अरे क्या मुझे मिल गया ये, लेकिन वचन दिए थे और सेवा उन्होंने की थी। हाँ एक बार पढ़ता हूँ, चलो जैसा भी हो। पढ़े, पढ़ते जीवन बदल गया उनका है। हाँ फिर क्या हो गए, सर्वदानंद बन गए, वो सन्यासी बन गए, बताओ। तो सेवा के माध्यम से हम सबका दिल जीत सकते हैं, उनको अपना बना सकते हैं। तो आर्य समाज में सेवा की अपेक्षा आवश्यकता है, विनम्रता सरलता की आवश्यकता है। विद्वता बहुत है, मना नहीं है, होना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ में सरलता भी चाहिए, विनम्रता भी चाहिए, सेवा का भाव भी चाहिए, अभिमान नहीं चाहिए। तो ये सब गुण आ जाएंगे तो हम निश्चित रूप से जो हमारे पौराणिक भाई हैं, सनातनी हैं, उनको अपना बना सकते हैं, उनके घर में जा सकते हैं, उनको अपने घर में बुला सकते हैं और फिर उनको आर्य भी बना सकते हैं। तो इस विधि से हम जरूर आगे बढ़ें और सारे विश्व को जो आर्य करने का संकल्प है उसको भी पूर्ण करें। ओ